ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में दशम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसमें भागवत के जो लक्षण हैं 10 लक्षण उनका विवेचन किया गया है। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से अलग अलग जो स्कंध हैं भागवत के वो अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं। जैसे पहले स्कंध में तो अधिकार लीला हम लोग श्रवण कराए, दूसरे में हम श्रवण लीला अर्थात साधन लीला कि भागवत के लिए किस प्रकार का हमें भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए किस प्रकार का साधन करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें श्रवण सुनना, जो हम सुन ही रहे हैं। अब इसी द्वितीय स्कंध में अंतिम अध्याय में दशम अध्याय में 10 लक्षणों का वर्णन किया भागवत के। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, उसके बाद फिर स्थान पोषण के बाद यहां पर उन्होंने दिया ऊति मनवंतर ईशानु कथा, और उसके बाद आता है फिर निरोध मुक्ति और आश्रय। ये 10 तत्व हैं। तो सर्ग का मतलब है कि जब कारुणोदकशायी विष्णु महाप्रलय के समय क्या होता है, कारुणोदकशायी विष्णु जो हैं वो कारण समुद्र के अंदर शयन करते हैं। वास्तव में शयन करने का मतलब ये नहीं है कि वो सो जाते हैं। शयन करने का मतलब है कि वो इस प्रपंच से, इस सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद महाविष्णु जो हैं वो शयन करते हैं कारण समुद्र में योग निद्रा में। योग निद्रा का मतलब क्या है कि अब वो सृष्टि का कार्य नहीं करेंगे 100 वर्षों तक। ब्रह्मा जी के जितना समय है महाप्रलय भी उतनी बड़ी होती है, तो 100 वर्षों तक वो कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए उसको कह दिया गया शयन। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और उस समय सारे जीव जो हैं, जितने भी हैं जीव, वो अपने कर्म फलों के कर्म संस्कारों के अनुसार प्रकृति के अंदर शयन करते हैं। और प्रकृति जो है ब्रह्मा जी के अंदर, प्रकृति जो है फिर कारुणोदकशायी विष्णु में, ब्रह्मा जी में नहीं। प्रकृति कारुणोदकशायी विष्णु में जो है लीन हो जाती है। तो लीन होने पर भी जो जीव हैं उनकी स्थिति वहां पर अपने अपने संस्कारों के साथ बनी रहती है। इस प्रकार से ये सबसे पहले होता है। उसके बाद जब कारुणोदकशायी विष्णु को ऐसा लगता है कि अब सृष्टि का समय आ गया है, तो फिर वो प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं
जो प्रकृति उनसे अलग विराजमान है, बहिरंगा शक्ति है भगवान की, तब उनके ईक्षण से प्रकृति में एक क्षोभ उत्पन्न होता है और उससे उसमें विकार आता है और विकारों से 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है, जो हम श्रवण कराए हैं। इन 24 तत्वों की उत्पत्ति होना ही सर्ग लीला है। तो ये बेसिक अवयव हैं इस ब्रह्मांड में, जिनसे इस संसार की रचना होती है। इस प्रकार से सर्ग लीला है। फिर 6 प्रकार की सृष्टि जो है प्रकृति के द्वारा होती है। नंबर 1 महत्त्व, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 सात्विक अहंकार, नंबर 4 राजसिक अहंकार, नंबर 5 तामसिक अहंकार, और छठी सृष्टि एक और है जो यहां पर वर्णित नहीं है, वो है अज्ञान। अज्ञान की भी सृष्टि इसी से होती है, प्रकृति से, विकार आने के बाद। ये 6 सृष्टियां हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का जो है कार्य आरंभ हो जाता है। जो गरुड़ बोधक शाही विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, उनका कार्य आरंभ होता है कि वो प्रकृति के इन 24 तत्वों के द्वारा 4 प्रकार की सृष्टि करते हैं। स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। ये विसर्ग है। 4 प्रकार की जो सृष्टि है, तो हम लोग जो है कश्यप ऋषि जो हैं, उनसे अनेक प्रकार के देवता, दैत्य, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, ये सब उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, जो प्रजापति हैं, उनसे। तो ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं, मानसिक सृष्टि करते हैं। जैसे जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उसके अनुसार वो उसको उसी प्रकार का शरीर दे देते हैं। तो सर्ग जो है वो मतलब हो गया बहुत बड़ी एक समष्टि रूप की सृष्टि, और विसर्ग का मतलब हो गया व्यष्टिगत, एक एक इंडिविजुअल। ये अपने संस्कारों के अनुसार ही करते हैं ब्रह्मा जी। तो जिसकी जैसे संस्कार हैं, उसको उसी प्रकार का शरीर मिल जाता है। अब ये हो गई विसर्ग लीला, जो हमारी चतुर्थ स्कंद के अंदर वर्णित है। अब इसके बाद आता स्थान। इन सभी सृष्टि को मर्यादा में रखने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। तो स्थान की सृष्टि होती है स्थान लीला में। स्थान बनता है ब्रह्मांड। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड, इसके अंदर 14 भुवन है। तो प्रत्येक जीव के स्वभाव के अनुसार उसको अलग अलग स्थान जो है एलोकेट किया जाता है। भूलोक, भूअलोक, स्वर्गलोक, मह, जन, तप, सत्यलोक। फिर नीचे आगे हमारे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। उसके अंदर फिर भूलोक के ही 7 विभाग बताए गए हैं। इनके अंदर इनका द्वीप है 7 प्रकार के, 7 प्रकार के द्वीप हैं। फिर 7 समुद्र हैं। द्वीप 7 ये हैं: जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाख द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच, शालमली और पुष्कर द्वीप। इन 7 द्वीपों को 7 प्रकार के समुद्र जो हैं घेरे हुए हैं। लवण समुद्र, इक्षु, इक्षु का मतलब गन्ने का रस, सुरा, धृत घी का समुद्र, दही का, दुग्ध का, और उदक मतलब नमकीन पानी का। और एक समुद्र की अपेक्षा नहीं, क्षीर सागर, उदक समुद्र, क्षीर सागर। उसके बाद फिर एक की अपेक्षा दूसरे का परिमाण जो है बड़ा होता चला जाता है। ये सारे द्वीप और समुद्र जो है सुमेरु के आधार पर स्थित है। ये 5वें स्कंद में सब बताई जाएंगी। तो ये सुमेरु पर्वत जो है कोई स्थूल पर्वत नहीं है, ये दिव्य है। इस प्रकार से भूलोक के विषय में बताया जाएगा। फिर उस द्वीप के अंदर भी अनेक प्रकार के खंड हैं, 9 खंड हैं उसके अंदर, जिसको बोलते हैं वर्ष। तो उनमें से भारतवर्ष एक है और बाकी सब जो हैं वो अलग अलग वर्ष हैं। उस भारतवर्ष के अंदर जो है, ये भारतवर्ष जो है यही कर्म क्षेत्र है। तो जो अन्य 8 वर्ष हैं जो स्वर्ग इत्यादि हैं, वहां से जब लोग अपना पुण्य भोगने के बाद आते हैं तो भारत के अंदर ही आकर उसका भोग करते हैं। इसीलिए इस भारतवर्ष को भौम स्वर्ग भी कहा जाता है। 5वें स्कंध में जो है इसका वर्णन होगा। तो भारतवर्ष में ही केवल पाप और पुण्य इत्यादि का फल मिलता है। अभी जो हम संसार देख रहे हैं, ये अमेरिका, रशिया इत्यादि, ये सब भारतवर्ष के अंदर ही आएगा। और भारतवर्ष से बहुत बड़ा था, ये तो बहुत छोटा सा जो संसार पृथ्वी दिख रही है वो है। इस प्रकार से हम लोग वहां पर इसका डिटेल में श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर 6ठे स्कंध में पोषण लीला है, अनुग्रह की भगवान किस प्रकार अपने भक्तों, अपने सभी प्राणियों का पोषण करते हैं अपनी कृपा के द्वारा। देवताओं के ऊपर, दैत्य के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, सबको पोषण करते हैं भगवान।
उनका पोषण किसी प्रकार के हेतु की आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान की कृपा किसी भी अहेतुक हो सकती है। सबको भगवान ने अपनाया हुआ है। वृत्तासुर तो बहुत बड़ा दैत्य था, उस पर कितनी बड़ी कृपा हुई। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया तो भी उस पर कृपा की। विश्वरूप ब्राह्मण का वध भी किया था उसने, ब्राह्मण का वध किया था इंद्र ने, उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी तो भी भगवान की कृपा से बचा है वो। उसके बाद ऊती लीला का मतलब है वासना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कर्म वासना के अनुसार इस संसार चक्र में भटक रहा है, अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग लोकों में, छोटे छोटे तुच्छ सुखों को प्राप्त करने के लिए। इसका कारण ही यही है कि केवल वासनाएं। तो प्रश्न उठेगा कि भाई भगवान सबके ऊपर एक बार कृपा क्यों नहीं कर देते, दया क्यों नहीं कर देते? तो कहे भगवान कृपा तो कर ही रहे हैं, भगवान तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो सृष्टि का सिस्टम बनाया है वो कुछ ऐसा है कि अपने कर्म की वासनाएं तो भोगनी ही पड़ेंगी, लेकिन जो भगवान का आश्रय ले लेगा उसको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता दी है भगवान ने हमको कि हम जो है संसार का आश्रय लें या भगवान का आश्रय लें। तो भगवान का आश्रय लेंगे तो हमारी शुभ वासनाएं बनेंगी, और संसार का आश्रय लेंगे तो अशुभ वासनाएं बनेंगी अथवा मिश्रित वासनाएं बनेंगी। तो जब हम इन अशुभ वासनाओं का त्याग करके सदाचार और सद्गुण गुरु पदाश्रय करके और शुभ वासना करते हुए भगवान का अनुभव करते हैं, तब फिर भगवान हमको भक्ति राज्य में प्रवेश करा के अपने पास अपनी सेवा में नियुक्त कर लेते हैं। फिर आगे 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा हुई कि हमारा जन्म ये तो है नहीं कि एक बार दो बार होगा, ये तो अनंत काल से होता चला आ रहा है। अनंत काल से भटकने का हमारे इस संसार में कोई हिसाब नहीं है, रखने का कोई हिसाब नहीं है। तो प्रत्येक समय जो है सद्धर्म की स्थापना करने के लिए कुछ आधिकारिक पुरुष जो हैं वो नियुक्त करते हैं भगवान। उनमें से जैसे मनु होते हैं और सप्तऋषि होते हैं और मनुपुत्र होते हैं, ये सभी जो हैं, जो भक्त होता है उसकी अलक्षित रूप से सहायता करते हैं ये सभी लोग। तो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग जो होता है वो 43,20,000 वर्षों का होता है। इस प्रकार से इतनी बड़ी रात्रि होती है कल्प के बराबर ही ब्रह्मा जी की। तब जो है जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है तो फिर अगली दिन मनु जो है वो बदल जाता है। तो 14 प्रकार के मनु हैं। स्वयंभू मनु, जो अभी कल्प चल रहा है हमारा, इसका नाम है श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसके अंदर 14 मनु हैं। तो 14 मनु के नाम ऐसे बताए हैं इन्होंने: स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुक। ये 6 तो व्यतीत हो गए हैं। अभी हमारा 7वां मनु चल रहे हैं, वो है वैवस्वत। अब अगले 8वें होंगे सावर्णी, फिर 9वें होंगे दक्ष सावर्णी, 10वें होंगे ब्रह्म सावर्णी, 11वें होंगे धर्म सावर्णी, 12वें होंगे रुद्र सावर्णी, 13वें होंगे देव सावर्णी और 14वें होंगे इंद्र सावर्णी। तो 8वें मनवंतर से सभी सावर्णी का सरनेम लेकर ही आएंगे। तो प्रत्येक मनु के समय में जो विशेष विशेष देवता हैं, मनु के पुत्र हैं, इंद्र हैं, सप्तऋषि हैं, ये सब भगवान के भक्तों की सहायता करते हैं लक्षित रूप से। अब जैसे वैवस्वत मनवंतर है, इस मनवंतर में जो है भगवान का वामन अवतार हुआ। ये वामन अवतार जो है मनवंतरावतार है भगवान का। और इस वैवस्वत मनवंतर में 7 ऋषि हैं, उनमें से कश्यप एक हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। और अगले मनवंतर में बदल जाएंगे, इसमें से कुछ बदल जाएंगे, कुछ यही रहेंगे। इस प्रकार से जो हैं 12 आदित्य हैं और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। तो प्रत्येक मनु जो है अपने शासन काल में इस ब्रह्मांड के अंदर सद्धर्म की रक्षा करते हैं, और सभी जो हैं धार्मिक लोग जो हैं उनकी सहायता करते हैं, देवता लोग। और उनके सामने कभी कभी प्रकट भी होते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं, उनके उद्धार का साधन भी बताते हैं। तो इसी बात को जो है 8वें स्कंद में हम लोग विशेष रूप से श्रवण करेंगे। तो इस कल्प में 14 मनवंतरों में से 7वां मनवंतर चल रहा है अभी।
अब इसके बाद फिर जो मनवंतर वैवस्वत मनु का जब ये समय खत्म हो जाएगा नष्ट, तो फिर उसके बाद 8वें मनवंतर के लिए क्या होगा कि ये जो मनु है प्रलय के समय में क्या करेंगे, नहीं ये इसके अपने कल्प के बाद, मतलब क्योंकि प्रत्येक कल्प में जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो ये सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएंगे। एक 8वें स्कंद में ये बात बताई जाएगी, और वो नाव जो है हिमालय की चोटी से बांधी जाएगी। इस प्रकार की जो है कथाएं बताई जाएंगी। ईशानु कथा के अंदर होता है भगवान का और भगवान के भक्तों का वर्णन। तो यहां पर जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा हैं उन सब का वर्णन किया गया है जो भगवान के भक्त रहे हैं। देखिए, कोई राजा चाहे भले ही विषयी रहा हो, लेकिन उसकी भी भगवान में पूरी निष्ठा रही है। ऐसा है कि बहुत लोग अनन्य भक्त नहीं रहे हैं कुछ राजा, लेकिन तो भी भगवान में पूरी निष्ठा उन लोगों की रही है। तो भगवान के भक्त और भगवान ये दोनों ही वास्तव में एक दूसरे में तन्मय रहना चाहते हैं। इस प्रकार का हम 9वें स्कंध में वहां पर श्रवण करेंगे। 10वें स्कंध का जो लीला है वह निरोध लीला, उसके लिए हम लोग आज प्रवेश करेंगे छठे श्लोक में। कह रहे हैं, निरोधो अस्यानुशयनमात्मानः सशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। 10वें स्कंध के विषय में बता रहे हैं, 10वें और 11वें स्कंध के बारे में और 12वें स्कंध के बारे में। 12वें स्कंध का अगला है 10वां और 11वें स्कंध में। अस्य माने इन भगवान का, ये जो इनकी चर्चा की जा रही है परम पुरुष, आत्मा ने सह शक्ति भी, अपनी शक्तियों के साथ, भगवान अपनी शक्तियों के साथ अनुशयनम, योग निद्रा को स्वीकार करके सो जाते हैं। निरोध, उस सोने को निरोध कहा जाता है। अन्यथा रूपम हित्वा, और इसके अतिरिक्त 11वां स्कंध के विषय में कह रहे हैं कि जब जीव, अन्यथा का मतलब होता है अपने स्वरूप से दूसरा, भिन्न, तो जब जीव अपने स्वरूप से अन्य किसी रूप को अर्थात भाव को, रूप मतलब भाव को, हित्वा माने त्याग कर, अपने स्वरूप से अतिरिक्त भाव को त्याग कर जब वो स्वरूपेण, अपने रूप में, व्यवस्थिति, अच्छी प्रकार स्थित हो जाता है, इसी को मुक्ति कहा जाता है। कितनी सुंदर परिभाषा दी है भगवान यहां पर मुक्ति की, सुखदेव जी ने। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही वास्तव में मुक्ति है। तो जीव का जो नित्य स्वरूप है वो है कृष्ण दासत्व। इस स्वरूप को पहचान लेना, इस स्वरूप का अनुभव करके इसके अनुसार ही आचरण करना ही मुक्ति है। ये मुक्ति कोई अलग ऐसी चीज नहीं है अलग से। और हम लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, ये कारण है अविद्या। तो अविद्या जनित जो हमारा संसार है कि मुझे संसार में ये भी करना है, ये भी करना है, अनेक प्रकार का जो हम लोगों ने अपने ऊपर बोझ डाल रखे हैं, कर्तव्य के, अकर्तव्य के, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि के, निमित्त धर्म के, इन सबको त्याग करके, हित्वा माने त्याग करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। इसी के लिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, यही है मुक्ति। सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र शरण में आ जाना। मेरी शरण में आ जाने का मतलब है भगवान का दासत्व स्वीकार करना हृदय से और फिर उनकी सेवा में पहुंच जाना। इसी बात को कहा गया है मुक्ति। और भगवान जब योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तो उसको कहा जाता है निरोध। तो निरोध लीला और मुक्ति लीला, यह हुआ हमारा 10वां और 11वां अध्याय। अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लें निरोध के विषय में। क्या है, भगवान जिस समय तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है तब भगवान नवीन रूप से सृष्टि करने के लिए इस जगत का प्रलय कर देते हैं। अवतार ग्रहण करके अनेक अनेक प्रकार के दुष्टों का, दैत्यों का नाश करते हैं। तो उसका यह मतलब हो गया कि वो निरोध हो गया, भगवान का निरोध कर रहे हैं भगवान।
तो यहां पर जो 10वां स्कंध की विषय वस्तु है वो है निरोध लीला। लेकिन इस विषय में जो टीकाकार हैं उनका मतभेद देखा जाता है। श्रीधर स्वामी ने 10वें स्कंध को आश्रय लीला कहा है, जबकि वल्लभाचार्य जी ने इसको कहा है निरोध लीला। अर्थात जिस क्रम से यहां पर बताया जा रहा है उसी क्रम को मेंटेन रखा है वल्लभाचार्य ने, क्योंकि निरोध यहां पर 10वें स्थान पर आया है इसलिए, और आश्रय आया 12वें स्थान पर, अगले श्लोक में आएगा। लेकिन श्रीधर स्वामी ने इसी को निरोध कह दिया है, इसको आश्रय कह दिया है 10वें स्कंध को। भागवत के अनुसार यह निरोध लीला बनती है। तो तीसरे अध्याय स्कंध से 12वें स्कंध तक 10 लीलाएं हैं। तो श्रीधर स्वामी ने यह क्रम को नहीं माना है जो भागवत में दिया गया है। वो निरोध का अर्थ जो है वो करते हैं प्रलय, क्योंकि 12वें स्कंध के अंदर प्रलय का वर्णन है। 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। तो वो कहते हैं कि प्रलय को ही, प्रलय लीला ही निरोध लीला है वास्तव में। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने और अनेक टीकाकारों ने भी, हमारे टीकाकारों ने भी गौड़ीय संप्रदाय के, इसको जो है 10वें स्कंद को ही निरोध लीला माना है। निरोध का अर्थ बता रहे हैं यहां, निरोधो स्यानुशयनम आत्मन है स शक्ति भी, अर्थात जब भगवान अपनी शक्तियों के साथ सो जाते हैं। तो यहां पर जो भगवान का सोना है ये क्या है? ये भगवान नहीं सोते हैं वास्तव में। जब भगवान अपनी शक्तियों के साथ होते हैं, जैसे भगवान की शक्तियां हैं राधा जी, भगवान की शक्तियां हैं ब्रजांगनाएं, तो जब कृष्ण ब्रजांगनाओं के साथ, राधा जी के साथ अपनी मधुराति मधुर दिव्य लीला में स्थित होते हैं, तो उस स्थिति होने को ही निरोध कहा गया है। वैष्णव परंपरा में वही निरोध है। अर्थात भगवान जब अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं तो वही है निरोध, वही है स्थिति। निरोध का अर्थ होता है रोक लेना, निरुद्ध करना। तो वहां भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा, अपनी माधुर्यमय लीलाओं के द्वारा भक्त के हृदय को, अपने पार्षदों के हृदय को अपने समीप बद्ध कर देते हैं, रोक लेते हैं। उनकी वृत्ति अब संसार में जाएगी ही नहीं आगे, जिसको कहा जाता है चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। भगवान के साथ जुड़ जाना ही चित्त वृत्ति का निरोध है। अब हमारा चित्त कहीं और नहीं जाएगा संसार में। इसका मतलब कि भगवान के द्वारा भक्त का निरोध हो गया, उसकी चित्तवृत्ति का निरोध हो गया। और जब भगवान भक्त से दूर हो जाते हैं तो भक्त अपनी विरह चेष्टा के द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा भगवान के वियोग में विरहातुर होकर अश्रु विसर्जन करके वो अपने पास बुला लेता है भगवान को। तो ये भक्त के द्वारा भगवान का निरोध हो गया। देखिए, अब भगवान भी निरुद्ध हो गए और भक्त भी निरुद्ध है। बड़ी सुंदर लीला है भक्त और भगवान की। है भक्त और भगवान की लीला साधारण लीला नहीं है। इस लीला का जो माधुर्य है, इस लीला का जो रस है, वो केवल भक्त समझ सकते हैं और भगवान समझ सकते हैं। ये निरोध जो है ये उभयान्वन है, उभयान दोनों के लिए है। भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे का निरोध करते हैं। भक्त भगवान को अपने से दूर नहीं करना चाहता और भगवान भी भक्त को अपने से दूर नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा है दुर्वासा जी से, साधुभिर ग्रस्त हृदयो, साधुभिर ग्रस्त हृदयो, उन्होंने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया है। तो भगवान का हृदय जो है भक्त के पास है और भक्त का हृदय भगवान के पास चला जाता है। जो चौराग्रगण्य हमारा पुरुषाष्टक है, उसमें यह बात बड़ी सुंदर तरीके से बताई गई है। कह रहे हैं,
धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि। हे चोर, कृष्ण के लिए संबोधन है, हे महाचोर, चोर शिरोमणि, आप कैसे हैं? आपने मेरे धन को, मेरे मान सम्मान को, मेरी इंद्रियों को और मेरे प्राणों को भी, और प्राण तो छोड़िए, मम सर्वमेव, मेरे सर्वस्व को आपने हरण कर लिया है, हृत्वा। और आप कहां भागे जा रहे हो? पलाय से कुत्र, कहां पलायन कर रहे हो? मैं देख रहा हूं आप सब कुछ मेरा लेकर भाग रहे हो। आप नहीं भाग पाओगे। क्यों नहीं भाग पाओगे? क्योंकि आज त्वम भक्ति दामनासी, भक्ति रूपी रस्सी के द्वारा मैंने तुमको धृत अद्य, आज मैंने तुमको धारण कर लिया है। और तुम क्या है? माया निरुद्ध, मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, नहीं भाग पाओगे आप। बिलमंगल ठाकुर को जब भगवान ने, बिलमंगल ठाकुर की आंखें नहीं थीं और वो वृंदावन आना चाहते थे, तो जब विरह में भगवान के और गान करते हुए, कृष्ण कर्णामृत के श्लोकों का गान करते हुए और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, आंखें तो थी नहीं, तो भगवान जो है रीझ गए उनके प्रेम पर, आए, उनकी बाह पकड़ी और उनको एक सेकंड में ही वृंदावन पहुंचा दिया। और क्या, बाबा आ गया, देखो वृंदावन आ गया। बिलमंगल ठाकुर समझ गए तो साक्षात कृष्ण है, स्पर्श मिला है उनको कृष्ण का। तब कृष्ण जो है अपना हाथ छुड़ा रहे हैं और बिलमंगल ठाकुर कहते हैं आप कहां जाओगे भागकर, कैसे छोड़ दूं तुमको, बड़े मुश्किल से पकड़ने आए हो आज। भगवान भी द्रवित हैं, इस प्रकार की लीला है। कहां छुड़ाए, बहां छुड़ाए जात हो, सूरदास जी ने भी यही बात कही है, बहां छुड़ाए जात हो। वहां तो छुड़ा लोगे लेकिन हृदय से कैसे निकलोगे? ठीक है, तुम ब्रह्मांड नायक हो, वहां छुड़ाने में तुम्हें क्या है, परम शक्तिवान हो। मैंने तुम्हें अपने हृदय में भक्ति रूपी रज्जू से धारण कर लिया है, तुम मेरे द्वारा निरुद्ध हो गए हो, बांध लिए गए हो। तो तुम इसको काट नहीं पाओगे, इस बंधन को। निरुद्ध, वही निरोध, भक्त के हृदय का जो निरोध है भगवान की लीलाओं में हो जाता है। भगवान की लीलाओं में जब प्रवेश करेंगे हम, देखिए हमारा चित्त वृत्ति किस प्रकार से भगवान की ओर ही धावित होने लगती है, चाह कर भी संसार की ओर नहीं जा पाएगी। ऐसी है भगवान की लीलाएं, ऐसा है उनका कथामृत। आगे भी कह रहे हैं, छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम भिन्न, छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम भिन्नस्ति भीमम भव पाश बंधम, छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधन। मुझे मालूम है तुम बड़े बड़े बंधनों को काट देते हो, यमराज का जो पाश बंधन है उसको काट देते हो, भयंकर है वो। संसार का बंधन काट देते हो, विदीर्ण कर देते हो, और अपने जो तुम्हारे निज जन हैं उनके सभी प्रकार के लौकिक परलौकिक बंधन काट देते हो। लेकिन नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधन, अपने प्रेमी भक्त के द्वारा जो प्रेममय बंधन है तुम उसको नहीं काट पाते हो। इसीलिए मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः, लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचित में दंडम। और भी अतिशयोक्ति हो गई है। अब भक्त की हिम्मत तो देखो बढ़ती जा रही है कैसे। तुमने मेरा सर्वस्व चुरा लिया है, सब कुछ चुरा लिया है तुमने मेरा। सर्वस्व चुराने वाले चोर, मैंने आज तुमको बांधकर और अपने मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। मन मानसे, ये मेरा कारागार कैसा है? कारागृह, कारागृह कैसा है? ये अत्यंत अंधकारमय है। यहां पर तामस राशि घोरे, अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है और दुखमय है, दुखमय निबद्ध, तुम बांध लिए गए हो,
फंस गए हो अब तुम इस कारागृह में, और अब तुमने क्योंकि चोरी की है मेरे मन की, मेरे धन की, मेरे मान की, मेरी इंद्रियों की, मेरे प्राणों की और मेरे सब कुछ की, तो ठीक है, अब तुमको दंड मिलेगा। तुमने दोष किया है तो तुम्हारा जो चोरी रूपी दोष है उसका उचित दंड जो है अब तुमको बहुत समय तक प्राप्त होगा। हरे चिराय, चिराय माने बहुत समय तक, स्वचौर्य दोषोचित मेव दंडम। भक्त भगवान को यह दंड दे रहा है कि तुम हमेशा मेरे हृदय के अंदर निबद्ध रहोगे कारागार से, और मैं तुम्हें करोड़ों कल्पों में भी मुक्त नहीं करूंगा। त्वम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्य चौर हृदयान नहीं मोचयामी। मैं नहीं करूंगा तुमको, कोटि कोटि कल्पों में भी तुमको मैं मुक्त नहीं करूंगा इस बंधन से। तो ये भक्त और भगवान की लीलाएं जो हैं, यही है निरोध लीला। एक दूसरे का निरोध करते हैं। जब यशोदा मैया कृष्ण के पास हैं तो अत्यंत आनंदित हैं, कृष्ण भी आनंदित हैं, मैया भी आनंदित हैं, दोनों प्रसन्न हैं। और जब मैया कृष्ण से थोड़ी दूर दूर चले जाएं तो ऐसा उपद्रव करते हैं कृष्ण कि उनको वापस लौट के आना पड़ेगा, कृष्ण के पास उठाना पड़ेगा। जब जब दूर गई मैया तब तक देखो पूतना आ गई, शक्तासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, सारे राक्षस आ गए। अब मैया को पछतावा होता है हर बार कि मैं इसको छोड़ के क्यों गई अपने पास से। तो मतलब यही है कि जब भक्त भगवान को छोड़ के संसार की ओर जाता है तो उपद्रव आरंभ हो जाते हैं। और फिर भी भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं कि वो दोबारा भगवान के पास ही आ जाता है। यदि भगवत स्मृति में है भक्त तो आनंद में होता है। हनुमान जी ने ये बात कही, कहो हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जब तुम्हारा स्मरण नहीं होता वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो जब भगवान हमारे हृदय में है, पास में है, तो कोई विपत्ति नहीं है संसार की, कोई बोझ नहीं है। तो यही बात जो है भगवान द्वारा भक्तों का निरोध करके सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है यहां पर कि तुम मुझसे दूर मत जा, भगवान कह रहे हैं, वरना कष्ट भोगेगा, कष्ट में डाल दूंगा तुझको। तो भगवान को भक्त के बिना अच्छा नहीं लगता जरा सा भी। यही उसकी सबसे बड़ी विपत्ति है, यही उसके सबसे बड़ा दुख है। उसे भगवान को भी दुख है और भक्त को भी है, क्योंकि दूर जा रहा है भगवान से। अब भगवान तो सामर्थ्य है, ठीक है, खींच सकते हैं, कैसे भी खींच सकते हैं, लीला है उनकी, उनको दूर जाना भी पड़ता है लीला करने के लिए। जब प्रकट लीला के अंदर भगवान मथुरा गए, जब सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, तो कृष्ण उनको छोड़कर जैसे ही गए गाय ढूंढने के लिए, सखा लोग विपत्ति में पड़ गए, ब्रह्मा जी उन्हें उठाकर ले गए। काली देह में जब कूद गए कृष्ण, तो ब्रजवासियों ने रो रो कर मूर्छित हो गए विरह में। तो भगवान को सोचना पड़ा कि कहीं ये मेरे विरह में मर न जाएं। भगवान तुरंत वापस आ गए। गोपियों ने जब विरह में गान किया, भगवान को तुरंत उनको दर्शन देना पड़ा। तो भक्त को भी मालूम है भगवान को कैसे वश में करना है। वो अपने आंसुओं के द्वारा, अपनी विरह वेदना के द्वारा भगवान को अपने पास बुला लेता है। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा भगवान ने 10वें स्कंध में और भक्तों के हृदय का निरोध किया है, चित्तवृत्ति का निरोध किया है। तो यहां पर सहशक्ति भी अनुशयनम, यहां पर अपनी शक्तियों के साथ सोने के अर्थ पर नहीं, बल्कि यहां पर जब भगवान अपनी शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं तब उसको निरोध होता है, भक्तों का निरोध हो जाता है वहां पर। और अन्यथा रूपम हित्वा, यदि जीव अपने कृष्ण दासत्व को भूलकर किसी और संसार के अंदर आसक्त हो जाता है, संसार को आश्रय मानने लगता है, तब उसका संसार बंधन होता है। और यदि उसको छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसी को मुक्ति कहा गया है। यही है आत्यांतिक प्रलय, जब जीव अपनी स्थूल और सूक्ष्म उपाधि से मुक्त हो जाता है, अर्थात भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त करके, उनका अनुभव प्राप्त करके, भगवान की कृपा से कृष्ण प्रेम प्राप्त करके
भगवान का जो प्रेम है भगवान और भगवत तत्व ज्ञान अभिन्न है दोनों ही। जैसे ही भगवान के विषय में पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही आधार है प्रेम का। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होगा। संवित वृत्ति का आश्रय लेकर ही संवित और आह्लादनी का जो सार है उसको कहा गया है प्रेम। संवित का अर्थ है ज्ञान। तो संवित वृत्ति जब आह्लादनी के साथ युक्त होती है तो वही है प्रेम। संवित आह्लादनी सार प्रेम। तभी जो है मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का, 4 पुरुषार्थों की समाप्ति होकर उसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है प्रेम को। इसीलिए तो इस प्रकार से जब मुक्ति का मतलब है अब संसार में अतिक्रमण, अब संसार में आवागमन का चक्र नहीं रहा, तो अज्ञान जब हमारा नष्ट हो जाएगा, अज्ञान जनित जो हमारा आसक्ति है संसार के अंदर, जब उसको छोड़कर हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसको कहा गया है मुक्ति। अभी हम सोचते हैं कि ये मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं ये मेरा है। तो ये मैं और मेरा अज्ञान जनित जो माया का स्वरूप है, ये हमको जो है अभी जकड़े हुए है अपने फंदे में। इसी के कारण हम लोग अपने को कभी मूर्ख मानते हैं, कभी बुद्धिमान मानते हैं, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी छोटा, कभी बड़ा। लेकिन ये सुख और दुख ऐसा करना, मानना, ये केवल मान्यता मात्र है, मान्यता है। बस मान्यता को हटाना है। मान्यता को हटाते ही हमारा तत्व ज्ञान जो है वो मिलता है और फिर भगवान की कृपा होती है जब हम भक्ति का साधन करते हैं। तो ये केवल एक भ्रांति है कि हमारा स्थूल शरीर और हम बंधे हुए हैं अपने स्थूल शरीर से और अपने सूक्ष्म शरीर से। वास्तव में हमारे बंधन का कारण है हमारे मन की वासनाएं, चित्त की वासनाएं। तो जब चित्त की वासनाएं निरोध हो जाएगा जब उनका भगवान में, तब मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी। यही अन्यथा रूपम है। अन्यथा रूपम है हमारा सूक्ष्म अभिमान और स्थूल शरीर का अभिमान, जिसको हम कहते हैं उपाधि, स्थूल उपाधि और सूक्ष्म उपाधि। तो ये हमारा जो अभिमान है यही है बेसिकली हमारा जो द्वितीय स्वरूप, मिथ्या अभिमान। जब तक हम अपने को इस संसार का जीव मानते रहेंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार भगवत अनुभूति नहीं होगी। तो जब हम अपना परिचय अपने मन में बदल लेंगे कि हम कृष्ण भक्त हैं, संसार में रहते हुए भी एक गृहस्थ व्यक्ति को यह सोचना है कि वो कृष्ण भक्त है। सबसे पहले गृहस्थ तो ठीक है, कर्तव्य है, पालन करेगा भगवान का सबको मानकर, लेकिन उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना परिचय है कृष्णदास, कृष्ण की सेवा करना। और इस संसार में रहकर भी सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के द्वारा कृष्ण की सेवा की जा सकती है, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण की सेवा की जा सकती है, प्रत्येक भावना के द्वारा, प्रत्येक भाव के द्वारा कृष्ण की सेवा की जा सकती है। इस प्रकार से जो है 11वें स्कंध में मुक्ति लीला का वर्णन है। तो 10वां स्कंध हुआ हमारा निरोध लीला, जहां भगवान अपने भक्तों की चित्तवृत्ति को निरोध करके और अपने में लगा लेते हैं। जब चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, भगवदाकार हो जाती है, तब जो होता है अल्टीमेटली वो हो जाता है मुक्ति। तो वही है मुक्ति। मन ही वास्तव में मुक्ति का कारण। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष, कारणम बंधम मोक्ष। तो ये बंधन और मुक्ति द्वंद्व लगता है, लेकिन ये द्वंद्व एक ही है वास्तव में, और इसी के आश्रय हैं भगवान कृष्ण। उनको भूलकर ही हम इस द्वंद्व में फंसे हैं। जब हम कृष्ण के सम्मुख हो जाते हैं तो ये द्वंद्व नाश हो जाता है, और वही आश्रय तत्व अब हम श्रवण करेंगे अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में, जो 12वां स्कंध का विषय है, और वो आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2 स्कंद के विषय में श्रवण किया, 10वां और 11वां स्कंद, जिसमें निरोध लीला और मुक्ति लीला का वर्णन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।